हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने के 100% जो है वो चांस रहेंगे। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है बीए फर्स्ट ईयर वालों का, उसमें उनके 2 पेपर होंगे पॉलिटिकल साइंस के मेजर, जिसमें मेजर में अगर पॉलिटिकल साइंस लिया है तो उसको पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड दोनों देने पड़ेंगे। लेकिन जिसने माइनर में पॉलिटिकल साइंस लिया है उसको ओनली सेकंड पेपर ही देना पड़ेगा। तो जिसका भी अगर माइनर है पॉलिटिकल साइंस तो उसका ये वाला पेपर नहीं होगा, और जिसका मेजर है उसका ये भी होगा और सेकंड पेपर भी होगा। दोनों पेपर जो है वो उनके होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, उसके आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पेपर जो रहेगा वो किस टाइप से आएगा। तो आपके पेपर में 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 9-9 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे और 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यूनिट वाइज मैंने आईएमपी क्वेश्चन निकाले हैं कुछ। यूनिट फर्स्ट से बात कर लेते हैं। यूनिट 1 जो है उसमें आपके जो आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। अब सेम ऐसा कि ऐसा प्रश्न आएगा जरूरी नहीं है, पर हाँ प्रश्न इसी के अंदर से ही बनेंगे। जो मैं आपको आईएमपी निकाल के दूंगी उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। प्रश्न छोटे नंबर में या बड़े नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए प्रश्न को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगर ये प्रश्न 3 नंबर में पूछा गया तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताइए या अर्थ समझाइए, या फिर राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। लेकिन अगर हम ये प्रश्न याद कर लेते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत का वो अर्थ पूछे, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है ये पूछे, राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या फिर राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अगर वो पूछता है 3 नंबर में प्रश्न, तो आप आराम से इसमें लिख सकते हो। और अगर 9 नंबर में पूछ रहा है तो वो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताइए, या फिर राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ में पूछ सकते हैं प्रकृति। तो यहाँ पर आपका एक ही प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है एवं इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए, मतलब कि प्रकृति का वर्णन कीजिए। लेकिन याद आपको 2 चीज़ें करनी है, एक अर्थ और एक प्रकृति। अर्थ अलग से भी पूछ सकते हैं, प्रकृति के साथ भी पूछ सकते हैं, या फिर अर्थ जो है वो अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे यूनिट 1 से, जिसमें आप उसका अर्थ जो है अगर नहीं भी पूछा है फिर भी लिख सकते हैं। बाकी छोटे प्रश्न में, बड़े प्रश्न में जो है वो अर्थ तो पूछते ही पूछते हैं। और अगर 9 नंबर में अगर पूछ लिया कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की विवेचना कीजिए, तो आप उसमें अर्थ और प्रकृति दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न 3 नंबर का भी बन सकता है ये वाला, 9 नंबर का भी बन सकता है और 15 नंबर का भी बन सकता है। 15 नंबर का कैसे बन सकता है, तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको अर्थ भी लिखना है और प्रकृति भी लिखनी है, वो भी पूरी लिखनी है। जितना ज़्यादा आप जो बड़ा प्रश्न 4 या 5-6 पेज में जो आप याद करोगे वो पूरा आपका 15 नंबर में आ जाएगा। अगर 9 में पूछा गया है तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर 3 में पूछा गया है तो या तो उसको ओनली अर्थ पूछ लेंगे या फिर ओनली प्रकृति पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपके जो प्रश्न है वो परीक्षा में बन सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, अगर वो आप सभी याद कर लेते हैं तो आपके जो है वो प्रश्न इसी के अंदर से पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको सेम प्रश्न याद नहीं करना है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए, बल्कि ये याद रखना है कि इसमें 2 चीज़ें, एक राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तो हमें याद करना है, जो हमें परीक्षा में लिखना ही है। क्योंकि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हो सकता जिसमें अर्थ ना पूछे। आपका अर्थ तो राजनीतिक सिद्धांत का पूछेंगे ही पूछेंगे। तो अगर आपने अर्थ याद कर लिया है मतलब कि आपके पास लिखने के लिए है, क्योंकि आपने अर्थ याद कर लिया है। वो कोई भी प्रश्न यूनिट 1 से अगर पूछते हैं तो आप उसमें अर्थ लिख ही सकते हो, और अगर नहीं पूछते ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अर्थ तो पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर बात कर लेते हैं प्रकृति की। तो प्रकृति, अर्थ के साथ हम प्रकृति तो याद कर ही रहे हैं, क्योंकि प्रकृति जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूनिट 1 का। तो अर्थ और प्रकृति दोनों जो है आपको याद करनी है। तो जैसे ही आप सीरीज से आपके पास बुक है, आपके पास नोट्स है आपके पास, अगर जिससे भी आप पढ़ रहे हो, तो आप सबसे पहले यूनिट 1 में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, और दूसरा राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। यहाँ पर आप परिभाषा भी याद कर सकते हैं, कोई भी एक परिभाषा। ठीक है, इसका देख लेते हैं हम।
पहला प्रश्न हो गया अपना कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्क्राइब इट्स नेचर। ठीक है, नेचर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड आपका बनेगा राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए। अर्थ हो गया, प्रकृति हो गया, अब आ जाते हैं महत्व की ओर। कुछ पॉइंट जो है वो आप महत्व के अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि महत्व भी पूछ सकते हैं। प्रकृति पूछ लेंगे या महत्व, दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है या फिर दोनों ही पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो आपके ज़्यादा रहेंगे, इस बार ज़्यादा बनेंगे, इसलिए अर्थ, प्रकृति, महत्व सब कुछ आपका पूछा जा सकता है, या तो छोटे नंबर में या फिर बड़े नंबर में या फिर अथवा में। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। थर्ड क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्षेत्र। अब ओनली क्षेत्र अपने को याद करना है। ठीक है, क्षेत्र याद कर लिया। अब प्रश्न कैसे भी बना दे कि राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र की विवेचना कीजिए, या फिर राजनीतिक सिद्धांत में क्षेत्र क्या है, जो भी किस घुमा फिरा के अगर प्रश्न बना भी देता है, लेकिन अगर उसमें क्षेत्र, स्कोप के बारे में अगर पूछा है तो आपको यही प्रश्न लिखना है, यही आंसर लिखना है, क्योंकि अपन ने इसके क्षेत्र को याद किया है। पॉलिटिकल थ्योरी का जो स्कोप है उसे हमने याद किया है। तो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। फोर्थ क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक अध्ययन पद्धतियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको याद क्या करना है, परंपरागत और आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ। ये भी कई बार पूछते हैं, या तो परंपरागत अलग से पूछ लेंगे या आधुनिक अलग से पूछ लेंगे, या दोनों को साथ में मिलाकर पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको ये भी याद करना है कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक अध्ययन पद्धतियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पांचवा आपका क्वेश्चन रहेगा राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र से संबंध दर्शाइए। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस का जो अन्य जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, राजनीति और अर्थशास्त्र की और राजनीति और समाजशास्त्र की। डिस्कस द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी। 6 आपका जो क्वेश्चन है 6 नंबर का वो आएगा विचारधारा का क्या अर्थ है, क्या उदारवाद को विचारधारा माना जा सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, विचारधारा की जो बात हो रही है। व्हाट इज मीनिंग बाय आइडियोलॉजी, कैन लिबरलिज्म बी रिगार्डेड एज एन आइडियोलॉजी। ठीक है, विचारधारा की बात हो रही है कि विचारधारा क्या होता है। तो ये 6 क्वेश्चन मैंने आपके यूनिट 1 से निकाले हैं, जो कि 6 के 6 पूरे आ सकते हैं, छोटे बड़े कैसे भी करके, अथवा में कैसे भी करके। आपके मोस्ट IMP 6 क्वेश्चन है यूनिट 1 के, अगर ये 6 याद कर लेते हो तो इससे बाहर तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा यूनिट 1 से। ठीक है, अब चलते अपन यूनिट 2 की ओर। सेकेंड देख लेते हैं। यूनिट 1 में मैंने आपके ओनली 2 प्रश्न निकाले। यूनिट 1 में तो चलो अपन ने 6 प्रश्न याद कर लिए, यूनिट 2 में अपन कितने प्रश्न याद करेंगे, ओनली 2 प्रश्न। अगर ये 2 प्रश्न याद कर लेते हैं तो इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है राज्य से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न क्या आ जाएगा कि राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके अनिवार्य तत्वों का वर्णन कीजिए। तो राजनीति जो होती है उसमें राज्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है, राज्य के बिना तो राजनीति हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को याद करना है कि राज्य का अर्थ परिभाषा या फिर राज्य क्या होता है। आपकी बुक में बहुत ही अच्छे से दिया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया होगा राज्य क्या है। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, या फिर आपको राज्य याद करने में अगर कुछ परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो मैंने राज्य का बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना रखा है, राज्य का अर्थ परिभाषा और राज्य के अनिवार्य तत्व। बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको उस प्रश्न को अलग से याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर 2-3 बार उसे सुन लेंगे तो आप एग्जाम में उसको ऐसा कि ऐसा लिख के आ सकते हो और आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं राज्य क्या है, राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके अनिवार्य तत्वों का वर्णन कीजिए। ये आपका MP प्रश्न है। ये यूनिट 2 से ये प्रश्न तो 100% पूछा जाएगा। छोटे प्रश्न में पूछेंगे तो बोल देंगे राज्य क्या होता है बताइए, राज्य के 4 तत्व हैं तो राज्य के 2 तत्व बता दीजिए, राज्य के 3 तत्व बता दीजिए, राज्य के 4 तत्व बता दीजिए। कैसे भी करके इसको घुमा फिरा कर छोटा बड़ा कर सकते हैं प्रश्न को। लेकिन अपन ने अगर अर्थ भी याद किया है, 4 तत्व याद किए हैं, तो कुछ भी पूछे अपने को पता है कि अपने को क्या लिखना है। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट, डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, इसके एलिमेंट्स याद करने हैं और इसका मीनिंग याद करना है, डेफिनेशन याद करना है। ठीक है, राज्य से आप क्या समझते हैं, मतलब कि अर्थ परिभाषा हो गई, और तत्व मतलब कि 4 तत्व है इसी, एलिमेंट्स है इसी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका IMP है इस यूनिट 2 का।
कि राज्य की उत्पत्ति के 4 प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आपने सुना होगा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये इसके वीडियो भी मैंने शायद बना रखे हैं, तो आप एक बार जा करके चेक कर लीजिए, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, तो राज्य की उत्पत्ति के 4 प्रमुख सिद्धांत जो है वो माने जाते हैं। डिस्कस द 4 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो इसमें से अलग से अगर आपके प्रश्न बनते हैं तो वो पूछ लेंगे आपको। 4 में से 3 जो है वो मोस्ट IMP है, जिसके अलग से प्रश्न बनते हैं। पहला, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ठीक है। या तो आपको पूछ लेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के 4 प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए 15 नंबर में, तो अपने को चारों ही लिखना है। 9 नंबर में पूछ लिया तो टिप्पणी लिखिए, देवी उत्पत्ति, शक्ति का सिद्धांत, कोई 2 टिप्पणी लिखिए 4 में से, ऐसा कुछ पूछ लिया। या फिर देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को समझाइए, ये पूछ लिया, ठीक है। और 3 नंबर में पूछेंगे तो भी एक आध जो है शक्ति का सिद्धांत क्या होता है, फोर्स थ्योरी क्या होती है समझाइए, सामाजिक समझौता क्या होता है ये समझिए, सब पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आपका 15 नंबर में, 9 नंबर में, 3 नंबर में, तीनों में ही आपका पूछा जा सकता है। और ये तीनों ही IMP, अगर तीनों आपको याद करने हैं, क्योंकि अगर सिद्धांत पूछा है राज्य की उत्पत्ति के तो अपने को तीनों ही सिद्धांत लिखने हैं साथ, मतलब चारों ही सिद्धांत लिखने हैं, जिसमें 3 IMP है। कौन कौन से होते हैं 4 सिद्धांत? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब कि सबसे पहले लोग मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं ने की है। फिर है शक्ति का सिद्धांत, धीरे धीरे लोग मानने लगे कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं ने नहीं बल्कि शक्ति से, मतलब कि पावर से हुई है। फिर थर्ड आ गया सामाजिक समझौते का सिद्धांत, फिर लोग मानने पड़े कि लोगों ने समझौता करके जो है राज्य की उत्पत्ति की है। और फिर लास्ट जो आता है वो आता है विकासात्मक सिद्धांत, मतलब कि राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे विकास के द्वारा हुई है। हम 3 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, डिविन ओरिजिनल थ्योरी, शक्ति का सिद्धांत, फोर्स थ्योरी एंड सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये आपके ओनली 2 प्रश्न निकाले हैं मैंने यूनिट 2 में। अगर ये 2 अच्छे से याद कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको यूनिट 2 में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 में देख लेते हैं, शक्ति के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ पावर। यहाँ पर बात हो रही है पावर की, शक्ति की। अब पूछा क्या है प्रश्न, शक्ति के प्रकार बताइए। अब यहाँ पर अर्थ परिभाषा तो अपन याद करेंगे, क्योंकि शक्ति क्या होता है वो तो अपने को पता होना ही चाहिए। भले अपन प्रकार याद कर रहे हैं, अर्थ परिभाषा सारी चीज़ों की अपने को याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रकार और अर्थ दोनों याद कीजिए। यहाँ पर अगर घुमा फिरा कर कोई शक्ति का नया प्रश्न बन भी गया है तो आप उसमें आराम से शक्ति का अर्थ, परिभाषा और प्रकार लिख कर आओगे तो वो प्रश्न भी आपका सही होने के ही चांस हैं, गलत बहुत कम होने के चांस है। क्योंकि प्रकार की जगह अगर विशेषताएं पूछ ले या फिर और कुछ प्रश्न अगर बना के लक्षण हैं, है ना, या फिर महत्व, ऐसा कुछ भी पूछ लेता है और अगर आपको नहीं आता है तो जो आपको याद है वो आप लिख करके आ सकते हो, ठीक है। तो वो आपका आधा तो सही होता है, ठीक है। तो शक्ति की विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो एक प्रश्न अपन ने शक्ति से याद कर लिया, अर्थ, परिभाषा और प्रकार। दूसरा आगे है सत्ता। सत्ता के रूपों तथा उसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। डिस्कस द वाइन एंड फीचर्स ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सत्ता को आप, सत्ता की विशेषता याद करनी है और अर्थ परिभाषा तो याद करना ही है। एक शक्ति का प्रश्न याद किया, एक सत्ता का प्रश्न याद किया। अब जाते हैं संप्रभुता पर। संप्रभुता, प्रभु सत्ता, इसे आप जो है एग्ज़ाम में आपको संप्रभुता की जगह प्रभु सत्ता पूछ लिया जाए तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि संप्रभुता और प्रभु सत्ता दोनों एक ही चीज़ होती है। यहाँ आपको सबसे पहले संप्रभुता का अर्थ याद करना है, संप्रभुता की परिभाषा याद करनी है और संप्रभुता की विशेषता याद करनी है। 3 चीज़ें आप याद कर लीजिए, आपका संप्रभुता से कोई भी प्रश्न बने आप आराम से लिख कर आ सकते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सॉवर्निटी एंड मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, है ना। सॉवर्निटी जो है प्रभु सत्ता, संप्रभुता, वही एक ही चीज़ है, आपको जो याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्टिन के प्रभु सत्ता के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ऑस्टिन का संप्रभुता या फिर प्रभु सत्ता का सिद्धांत। तो क्रिटिकली डिस्कस ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी। तो ये यूनिट 3 में मैंने आपके 4 प्रश्न, ओनली 4 प्रश्न निकाले हैं, शक्ति, सत्ता, संप्रभुता और ऑस्टिन की संप्रभुता की थ्योरी। 4 प्रश्न याद कर लीजिए, आपके जो है इसमें से आराम से प्रश्न बैठ सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में आ जाएगा स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता का शुद्ध अर्थ बताइए, मतलब कि स्वतंत्रता का अर्थ याद करना है और उसके विविध रूपों का विवेचन कीजिए। रूप, प्रकार बोल सकते हैं, रूप बोल सकते हैं, विशेषता बोल सकते हैं, लक्षण बोल सकते हैं, महत्व बोल सकते हैं, जो भी पूछा है। स्वतंत्रता का शुद्ध अर्थ, गुण पूछ ले, दोष पूछ ले, थोड़ा बहुत अपन आगे पीछे जो है वो बना सकते हैं उसको, ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ और इसके
प्रकार, ठीक है। एक्सप्लेन रियल मीनिंग ऑफ लिबर्टी एंड डिस्कस इट्स वेरियस फॉर्म्स। सेकेंड क्वेश्चन है समानता। समानता मतलब कि इक्वलिटी। तो समानता का अर्थ, शुद्ध अर्थ मतलब कि अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसके रूपों का विवेचन कीजिए, मतलब कि प्रकार, रूप। भाग, एक्सप्लेन रियल मीनिंग ऑफ इक्वलिटी एंड मेंशन इट्स फॉर्म्स। थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा न्याय का अर्थ क्या है, इसके विविध रूपों का वर्णन कीजिए। तो व्हाट इज मीनिंग बाय जस्टिस, मेंशन इट्स वेरियस फॉर्म्स। जस्टिस का एक प्रश्न याद कर लिए, एक समानता का, एक स्वतंत्रता का, इसके प्रकार, तीनों के प्रकार याद कर लिए, फिर जो भी पूछे आप प्रकार आराम से लिख सकते हो, अर्थ और प्रकार, ठीक है। अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। अधिकार, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट्स, डिस्कस इट्स मेन फॉर्म्स। राइट्स के बारे में आपको यहाँ अधिकार से एक प्रश्न आप याद कर लीजिए, आपके बुक में, आपकी सीरीज़ में, आपके नोट्स में बहुत अच्छे दे रखे होंगे, बहुत ईजी है सारे क्वेश्चन, एक एक बार पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है समझ में नहीं आए। और इसके कुछ क्वेश्चन है जिसके वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो वो आप मेरे चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके इसके जो सारे वीडियो हैं आप आराम से देख सकते हैं। अधिकार का वीडियो मैंने बना रखा है, समानता का भी बना रखा है, स्वतंत्रता, समानता, काफ़ी कुछ वीडियो मैंने क्वेश्चन इसके बना रखे हैं, राज्य वाला है ना। अब आ जाते हैं यूनिट 5 पर। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, उदार लोकतंत्र के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर प्रश्न यूनिट 5 में जब प्रश्न पूछा जा सकता है तो वो लोकतंत्र से बनेगा। तो लोकतंत्र का अर्थ परिभाषा हो जाएगी, आप क्या समझते हैं मतलब कि अर्थ और परिभाषा। और अर्थ परिभाषा अपने को सारी चीज़ों की याद रखना है, क्योंकि कोई प्रश्न आ गया जो अपने को नहीं भी पता है, लेकिन अगर उसकी अर्थ परिभाषा याद है तो आधे नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं। तो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, उदार लोकतंत्र के गुणों दोषों का विवेचन कीजिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ए लिबरल डेमोक्रेसी। फिर आ जाएगा आपका लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो डिस्कस द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का उदार लोकतंत्र और अर्थ बताते हुए इसकी 3 परिभाषाएं। यहाँ पर लास्ट में ये क्वेश्चन आ जाएगा अर्थ और परिभाषा। तो डिस्कस द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट्स इट्स 3 डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन। मैंने बहुत ही कम जो है 3, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4, ऐसे आपके इतने कम क्वेश्चन निकाले हैं। मोस्ट आईएमपी अगर आप ये सब पढ़ लेते हो तो आप आराम से पास भी हो सकते हो, अच्छे % भी बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रश्न पूछा कैसे गया है। ऐसा नहीं कि अपने याद किया है प्रश्न, तो प्रश्न को इतना घुमा दिया गया है कि 2-3 लाइन में किसी प्रश्न को 3 लाइन में बना दिया है, तो अपने को लग रहा है इतना बड़ा प्रश्न तो हमने याद ही नहीं किया। नहीं, उस 3 लाइन में देखो कि वो पूछ क्या रहा है, अर्थ है, परिभाषा, महत्व, प्रकार, पूछ क्या रहा है। फिर अपन देख लो कि किसके बारे में, सत्ता के बारे में है, शक्ति के बारे में है, न्याय के बारे में है, लोकतंत्र के बारे में है, जिस किसी के भी बारे में है, तो अपन ने सब कुछ याद किया है। तो आप उसका आराम से अर्थ लिखो, परिभाषा लिखो, फिर प्रकार है, विशेषता है, लक्षण है, गुण है, दोष है, जो भी आपने याद की है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।